देवारी जोहार। आज हम पहुंचे हैं मातर उत्सव देखने के लिए। तो मातर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोकोत्सव है जो दीपावली के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ में दीपावली को देवारी कहा जाता है। और देवारी छत्तीसगढ़ में 3 दिनों का होता है। सबसे पहले दिन खुरुत्ती जिसमें गौरा गौरी उत्सव होता है, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद मातर। तो आज है मातर और हम लोग मातर देखने पहुँचे हैं एक गांव में, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ की पारंपरिक तरीके से कैसे मातर उत्सव मनाया जाता है ये इसकी झलकियाँ आप इस वीडियो में दिखाएंगे। कुड़हर स्थापना किया जा रहा है। कई जगह पर कुड़हुर इस तरह के शब्द कभी इस देव के लिए नाम उच्चारित होता है। अब हम यहाँ छत्तीसगढ़ में देखें तो हम कोस कोस में पानी बदले कोस में पानी, इस तरह की कहावत है। और थोड़ी अंचल में नाम में हल्का सा मात्रिक शाब्दिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम कुड़हर देव कह रहे हैं, कहीं पर कुड़हुर देव के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से दहिहान में कुड़हर देव का स्थापना किया जा रहा है और यहीं पर होगा मातर उत्सव। घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी मिलजुल करके पूजा करते हैं और ये भैंस के चरण को छू करके तिलक लगाएंगे। तिलक लगा करके सोहई पहनाएंगे। सोहई गाय भैंस जैसे पशु हैं तो यादव समाज के लोग होते हैं वो पहनाते हैं। रस्सी से और मोर पंख से विविध आकर्षक रूप में ये गले का पट्टा बनाया जाता है जिसको सोहई कहते हैं। यहाँ पर अब इसके बाद दूध या खीर के रूप में प्रसाद का भी वितरण होगा। जितने भी लोग दहिहान में उपस्थित हैं सबको राउत यादव समाज के जितने भी चरवाहे भाई हैं या ठेठवार हैं सब अपने अपने घरों से दूध या खीर लेकर के आते हैं और उसको यहाँ प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अब ये सोहई बांधने के बाद भैंस है उनको कुड़हर परिक्रमा कराया जाएगा। तो गाजे बाजे और नृत्य के साथ सभी अपने पशुओं को कुड़हर परिक्रमा कराएंगे। ये बीच में कुड़हर देव स्थापित है। मोहरी, टिमकी, डफड़ा, दमों के साथ दोहा पारने का तो आनंद ही अलग होता है। और जो नृत्य नहीं करते हैं उनके भी पैर थिरकने लगते हैं। ये इस तरीके से परिक्रमा शुरू हो चुका है। इस परिक्रमा के साथ ही यहाँ का जो विधि विधान है, कार्यक्रम है, वो संपन्न हो जाएगा। सभी पशुओं को भेज दिया जाएगा यहाँ से और जो स्थापना किए हैं वो यहीं पर रहेगा जब तक कि उधर माता उत्सव का जो अगला पड़ाव है अखाड़े के रूप में वो चलता रहेगा। तो हम इसके बाद अखाड़े का भी आनंद लेंगे।